से कौन हो हमसे पूछने वाले? ओए, अपना नाटक बंद कर। सबको पता है कि तू सिया के टुकड़ों पे पलता है और दूसरों की गाड़ी को अपनी गाड़ी बोलने में तुझे शर्म नहीं आती? नौकर का लड़का, ये पूरा कॉलेज जानता है कि तू सिया अवस्थी के खानदानी नौकर का लड़का है, लेकिन तू है कि उनका एहसान मानने की बजाय उनकी बेइज्जती कर रहा है। मैंने तुझसे बड़ा कमीना आदमी नहीं देखा। तू अपने मालिक के एहसानों को अपना हक समझ रहा है। अमित, अदे तू क्यों ये सब बोल रहा है? ये सब तुम्हें किसने बताया? सिया ने ना? नितिन मेरा दोस्त है और वो मुझे सारी बातें बताता है, और वो सिया का भी बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये सब उसे सिया ने बताया। तो तुम्हारे दिमाग में क्या कभी ऐसा आया है कि सच्चाई इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है? हाँ? बस करो तुम लोग। तुम अपनी सीट पे बैठो। चलो नितिन, हम अपनी सीट पे बैठते हैं। मिस सिया अवस्थी, तुम पूरे कॉलेज में सबको ये बता रही हो कि हम तुम्हारे खानदानी नौकर के बेटे। हम कह रहे सबको सच क्यों नहीं बताती? कि असली मालिक कौन है, कौन है नौकर? क्लास का टाइम हो रहा है, मेरे पास तुम्हारी बकवास बातें सुनने का टाइम। क्लास शुरू होने में भी बहुत टाइम। बताओ सबको, क्या हुआ? शर्म आ रही है? अटेंशन स्टूडेंट्स। सर आगे हटो। सिया, ये है तो तुम्हारा नौकर के बेटा ना, तो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? कहीं अपने आप को मालिक समझ रहा है क्या? इसकी माँ ना मेरी फैमिली के लिए 10 साल से काम कर रही थी। इसी वजह से मेरी फैमिली इसे अपना हिस्सा मानती, और इसलिए इसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम ही उठा रहे। तुम्हें पता है, मैं भी इसकी मदद करती हूँ, लेकिन इसे पता है ना कि मैं बहुत भोली हूँ, इसलिए मेरा फायदा उठाता है ये हमेशा। सच में सिया, तुम बहुत भोली हो। लेकिन सिया, तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी। ऐसे हरामखोर लोगों का तुम साथ दोगी ना, तो वो तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। वैसे सिया, तुमने मेरे स्कॉलरशिप के बारे में बात करी? लेकिन स्कॉलरशिप तो सिर्फ टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को मिलती है, और हमारी क्लास से तो सिर्फ गौरव टॉप करता है, और तुम सेकंड आते हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं गौरव से बात करूंगी तो आई एम श्योर कि वो अपना नाम वापस ले लेगा और स्कॉलरशिप में तुम्हें दे देगा। लेकिन सिया, पर मुझे गौरव पर डाउट हो रहा है, कहीं इस बार वो कुछ हरकत ना कर दे। वो मेरा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहा है। मैं उसे बोलूंगी ना तो वो तुरंत अपना नाम वापस ले लेगा। यू डोंट वरी, ओके? अटेंशन स्टूडेंट्स, आज मैं स्कॉलरशिप का रिजल्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एनी गेसेस? हर बार की तरह इस बार भी गौरव ने अपने कॉलेज में एग्जाम में टॉप किया है। वैसे हर बार गौरव ने फर्स्ट रैंक लाने के बाद अपना स्कॉलरशिप स्पॉट छोड़ दिया है, जिससे वो फायदा किसी जरूरतमंद स्टूडेंट्स को मिल सके। तो गौरव, क्या तुम इस बार भी अपना स्पॉट छोड़ोगे? अरे सर, इसे पूछने की क्या जरूरत है? हमेशा की तरह इस बार भी गौरव अपना नाम वापस ले लेगा और नितिन को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। क्लास में टॉप करने का क्या फायदा जब इसका हर फैसला सिया ही लेती है। ये सिया से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। हाँ यार, पता नहीं हर बार टॉप कैसे कर लेता है। इसको तो सिया के आगे पीछे दो मिलाने के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है। तो बोलो गौरव, तुम अपना स्पॉट इस बार छोड़ना चाहते हो? नहीं सर, नहीं सर, इस बार हम हमारी स्कॉलरशिप किसी और को नहीं देंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हम बकवास कर रहे हैं? वो स्कॉलरशिप ना टॉप करने वाले स्टूडेंट के लिए। अब क्या हमारा, हम क्यों किसी और को दें?
सिया तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है, कॉलेज आना जाना, फीस वीस सब कुछ, और तुम सिया के लिए एक मामूली सी स्कॉलरशिप नहीं छोड़ सकते? गौरव, तू एक नंबर का नमक हराम है। नितिन भी तो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, लेकिन वो कभी अमीर होने का दिखावा नहीं करता है। लेकिन इस गरीब को तो कुछ ज्यादा ही घमंड है। नितिन, अगर तुम खुद फर्स्ट रैंक लाओगे ना, तो तुम्हें मुझसे स्कॉलरशिप की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे इतने सालों में जो मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप छोड़ी है, उसके लिए तुमने मुझसे एक थैंक यू तक नहीं किया। तो नमक हराम तुम हो या मैं? अब से क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, देखो मुझे इरिटेट करना बंद करो। चुपचाप से अपना नाम वापस ले लो और नितिन को स्कॉलरशिप दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें सचमुच कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो हमारे पैसों पर पल रहे, ऊपर से अब अपने दोस्त को भी हमारे पैसों पर अय्याशी करवाओ। ऐसा होने कर रहे हो इसके लिए कर रहे हो, है ना? लेकिन अभी तुम्हें स्कॉलरशिप छोड़नी पड़ेगी, जिस दिन नितिन को कोई दिक्कत ना हो, समझे तुम? वो भी तुम्हारे लिए। मैं सपने देखने लग गई। और जहां तक बात आई स्कॉलरशिप की, वो तो हम किसी को देने नहीं वाले। तुम्हारे दोस्त नितिन को ना मेहनत कर दी सीख लेनी चाहिए। खुद तो टॉप कर नहीं सकता, तो आई गेस स्कॉलरशिप की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मेरी बात। तो चलिए जल्दी जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाइए। नमस्कार। सिया, क्या हुआ? तुमने तो कहा था गौरव तुम्हारी बात मान लेगा। वो क्या है ना, वो हम दोनों की दोस्ती से चलता है, इसके लिए ये सब नाटक कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, लाख रुपए की बात है, मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है? सिया, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। ये पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे? ये तो गौरव का अकाउंट है, जिसे मैं जितना चाहूँ उतना पैसा ट्रांसफर कर सकती थी। जरूर इस बेवकूफ ने ये वाला अकाउंट फ्रीज करवा दिया है। सिया, क्या तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं बचे? अब ओहो, मेरा कार्ड ना एक्सपायर हो चुका है, इसके लिए ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। मेरा नया कार्ड आ जाएगा ना, तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। सिया हमेशा महंगे कपड़े पहनती है, सबसे महंगा फोन यूज करती है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स लाती है। वो मुझे अपनी अमीरी के लिए झूठ तो नहीं बोले। सिया, इतनी भी जल्दी नहीं है पैसों की, तुम टेंशन मत लो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे रोकने की? अब तुम देखना, तुमने कितना भी बड़ा सरप्राइज क्यों ना प्लान किया, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास यही खत्म करते हैं। कल आप सब लोग अपना अपना होमवर्क करके लाना। चलो लंच के लिए चलते हैं। ओके, चलो सिया, हम लोग भी लंच करने चलते हैं। और वैसे कल बर्थडे पार्टी का क्या प्लान है? वैसे मिस सिया अवस्थी के बर्थडे की पार्टी कल कहाँ होने वाली है? सारी प्रिपरेशन हो गई है गाइस। इस बार मेरा बर्थडे एक नए रिजॉर्ट में होने वाला है। पता है तुम सबको कि वो कानपुर का सबसे एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है। वाह सिया, वाह, ग्रेट। वैसे कानपुर के सबसे महंगे रिजॉर्ट में पार्टी तो सिर्फ मिस सिया अवस्थी ही कर सकती हैं। और मैंने सुना है कि वहां पे पर प्लेट खाने का प्राइस 10,000 रुपए है। वाओ सिया, मैं भी आ सकती हूँ रिजॉर्ट। एक्चुअली ना, मैंने ऐसे रिजॉर्ट में कभी पार्टी नहीं देखी है, इतने महंगे रिजॉर्ट में।
टेंशन मत लो, कल कॉलेज के बाद मैं तुम सबको साथ में ले चलूंगी और तुम लोग फिक्र मत करो पैसों की, सारा खर्चा मेरी फैमिली उठाएगी क्योंकि वो रिजॉर्ट अब मेरे परिवार का जो हो गया है। वाह सिया, तुम सच में बहुत बड़े दिल वाली हो। ऑफ कोर्स, तुम्हें पता नहीं होगा पर कानपुर में सिया की फैमिली के नाम कई सारी प्रॉपर्टी है और इसके लिए वहाँ पार्टी देना इतना ही नॉर्मल है जितना अपन घर पे देने के लिए। वाह, वैसे पिछले साल तुम्हारे बर्थडे की पार्टी एक हिल स्टेशन पे हुई थी और मुझे लगा था कि इससे अच्छी पार्टी हो ही नहीं सकती, और इस बार रिजॉर्ट, वाह, आई एम सो एक्साइटेड। मैं ना वहाँ रिजॉर्ट में बहुत सारी फोटोज खींचने वाली हूँ। हमारे बर्थडे पार्टी में गौरव आएगा, तुम उसे का मौका हाथ से जाने देगा। इनफैक्ट अगर मैं उसे नहीं भी बुलाऊंगी ना तो भी सबसे पहले आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा सिया। गौरव, तुम जितनी नौटंकी कर रहे हो उस सब का हिसाब मैं बर्थडे पार्टी में लूंगी। इस बार मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से इंसल्ट करूंगी कि तुम अपनी सारी हरकतें बंद कर दोगे। वैसे सही कह रही हो तुम। वैसे वो भीख मंगा तुमसे भी ज्यादा एक्साइटेड होता है और तुमसे भी पहले पार्टी में आता है। थैंक्स फॉर द ट्रीट गौरव। यू आर वेलकम। हेलो, हाँ जी भाटिया जी। सर, आपकी पार्टी के सेलिब्रेशन का सारा अरेंजमेंट हो गया है। रिजॉर्ट आपके नाम से बुक हो गया और ज्वेलरी सेट भी ऑर्डर कर दिया है। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू भाटिया जी, थैंक यू सो मच। एक और बात, वो विक्रम राणा सर है ना, अपने एरिया के संसद, उनके पापा का भी बर्थडे कल है। वो भी अपनी पार्टी आपके रिजॉर्ट में ही रखना चाहते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो वो सामने का हॉल उनके नाम पर बुक कर दो। आपके लिए मैंने पूल साइड पर पार्टी का इंतजाम किया है। परफेक्ट परफेक्ट, मस्त हो जाएगा भाटिया जी, थैंक यू। और हाँ, विक्रम राणा जी इससे सांसद नहीं है, उनके हमारे परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध भी हैं, तो उनकी बुकिंग में प्लीज कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और भाटिया जी एक फेवर कीजिए, उनसे पैसे मत लीजिए। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारा कल बर्थडे है ना, तो मैंने मेरे नए रिसॉर्ट में तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है। इट्स गोना बी ग्रेट। कल कॉलेज के बाद तुम सीधा घर पे आ जाना, वहीं से जाएंगे। इतनी अच्छी पार्टी होगी कि कॉलेज की सारी लड़कियां तुमसे जलने लगेगी। सच? मुझ गौरव, आई कांट बिलीव तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। पूजा, अब मेरी लाइफ में ना सिर्फ दो इम्पोर्टेंट लोग हैं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। और तुम घर साथ में चल रही हो ना, हमें वो इंटर्नशिप की कंपनीज भी शॉर्टलिस्ट करनी है और साथ में खाना भी खा लेंगे। शांति बॉय, मैं कॉलेज से भूखे आ रही हूँ और तुमने अभी तक खाना नहीं लगाया। सिया बिटिया, गौरव बाबा ने खाना खा लिया है, इसीलिए हम टेबल साफ कर रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं खाया ना, मेरा खाना कहाँ है? गौरव बाबा ने कहा है कि आज से आपका और आपके पापा का खाना इस घर में नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को खाना है तो नौकरों के साथ खाना होगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे नौकरों के साथ खाना खाऊंगी? हाँ, सही कहा सिया बिटिया, हम सिर्फ एक नौकरानी है, लेकिन हम वही कर रहे हैं जो गौरव बाबा ने हमको कहने के लिए कहा है। हम उनके आदेश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? नहीं तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। और अगर मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो? ये खत्री फैमिली का बंगला है और गौरव बाबा खत्री मैडम जो इस बंगले की मालकिन है उनके बेटे हैं और तुम एक ड्राइवर की बेटी हो और तुम्हें कोई ताकत नहीं कि तुम हमें नौकरी से निकाल सको। तुम्हें तो ठीक है, तो अगर ये सब गौरव ने किया तो उससे मैं खुद निपटूंगी। आई थिंक ये वाली कंपनी इंटर्नशिप के लिए बेस्ट रहेगी। इनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और इनके यहाँ मैं बिजनेस सीख लूंगा, फिर मॉम की बिजनेस में हेल्प कर सकता हूँ। हमें भी ये कंपनी अच्छी लगी, हम दोनों इसमें ही अप्लाई कर लेते हैं। ओके, डन। गौरव, गौरव, मुझे अभी के अभी जवाब दो, नहीं तो मैं। क्या नया नाटक है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें?
अच्छा, तो तुम यहाँ तक आ गई मुंह मारने। जरूर तुमने गौरव को भड़काया होगा कि मुझे परेशान कैसे करना है ना? सिया, ने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो हम दोनों का आपस का मामला है। इसमें किसी और को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। बंद करो ये नाटक। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें ये सब कह रही है ना करने के लिए, है ना? और यहाँ तुम लाकर इसे क्या साबित करना चाहते हो कि मैं जेलस होंगी? गौरव, तुम सचमुच बच्चे हो, जिद्दी बच्चे। हमें लगता है बच्चे हम नहीं, बच्ची तुम हो। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारे चालाकी के चश्मे ने तुम्हें अंधा कर दिया है। चुप, एकदम चुप। मुझे बताओ कि तुमने शांति बाई को मेरा खाना बनाने से मना क्यों किया और मेरा कार्ड ब्लॉक क्यों किया? हमने कार्ड इसलिए ब्लॉक करवाया क्योंकि वो हमारा कार्ड, और तुम्हारा खाना या बंद इसलिए करवाया ताकि तुम बाकी नौकरों के साथ जाके खाना खा सको। अच्छा, तुम्हें सचमुच लगता है कि ये सब करके तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे? हाँ, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझती। मैं ये सब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बस तुम्हारी जगह और औकात दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो एक बात जान लो, तुम्हारी ये हरकतें मुझे सिर्फ नफरत पैदा करा रही है और कुछ नहीं। और जब मैं 2 बार खाना नहीं खाऊंगी ना, तो तुम खुद आकर मुझसे खाना खाने की मिन्नतें करोगे। गौरव, बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। What the hell? मेरे रूम में ये कचरा किसने फेंका? इतना सारा सामान था और 5 बजे कचरा कहाँ से आ गया? मेरे रूम में ये कचरा किसने फेंका? इतना सारा सामान था और 5 बजे कचरा कहाँ से आ गया? क्या हुआ? गौरव, मेरे रूम को स्टोर रूम किसने बनाया? ओह, एक्चुअली ना ये रूम यूज नहीं हो रहा था और स्टोर रूम में जगह बची नहीं थी, तो हमने थोड़ा सामान यहाँ शिफ्ट करवा दिया।